हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में नगरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये सेकंड क्लास है, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। और समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। 30 प्रश्न इससे पहले वाली क्लास जो हुई थी उसमें करा दिए गए थे, उसके बाद के प्रश्न यहाँ तक देखिए हो गया था, उसके बाद से यहाँ पर प्रश्न कराए जाएंगे। देखिए प्रश्न है, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? विकल्प में 4, 7, 5, 6 यहाँ पर दिया गया है। तो सही विकल्प क्या होगा? भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? कितनी है? 6 है। यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रहती है। दूसरा है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या 67.84%, नगरीय जनसंख्या 32.16% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर बताया गया है। और 2001 में नगरीकरण का जो स्तर है ये 27.18% था। 2001 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 71.19% था। सही बताना है। तो यहाँ पर राइट होगा, स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रहती है। और 2001 में नगरीयकरण का जो स्तर है वो 27.81% था। यहाँ पर विकल्प डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफी नीचा है। कारण, भारतीय नगर कम नियोजित हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही होंगे, लेकिन जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, टीके उमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। ऑप्शन है, आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमानों के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर, या फिर उपयुक्त सभी के आधार पर। टीके उमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर किसके आधार पर बताया है? आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमानों के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर। ये सभी आधार यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उपनगर, पृष्ठ प्रदेश, नगरीय पड़ोस, मलिन बस्ती। यहाँ पर विकल्प है, नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को हम क्या कहेंगे? उपनगर कहेंगे। ठीक है, उपनगर कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है? ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, या फिर उपरोक्त सभी। निम्न में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है? यहाँ पर विकल्प डी होगा, ये सभी होंगे। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि और नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या की वृद्धि। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही। प्रश्न है, नगरवाद का अर्थ क्या है? नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, जीवन शैली, नगरों के भौतिक आकार में वृद्धि, ग्रामीण नगरीय प्रवास। नगरवाद का अर्थ क्या है? नगरों के भौतिक आकार में वृद्धि। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नगरवाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
यहाँ पर देखिए प्रश्न है या कथन किसका है कि नगरीयता एक जीवन शैली है। किंग्सले डेविस, पार्क एंड बर्गेस, मैक्स वेबर, लुईवर्थ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। नगरीयता एक जीवन शैली है। एंड इसके बाद की जो क्लासेस होंगी वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से रिलेटेड होगी, जो कि सभी समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाओं के लिए होगी। ठीक है, वो एक तरीके से प्रैक्टिस सेट ही आपको जो कराया जाएगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से रिलेटेड वो होगी। और अगर पर्टिकुलर किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में किंग्सले डेविस, पार्क एंड बर्गेस, मैक्स वेबर, लुईवर्थ है। नगरीयता एक जीवन शैली है, ये किसका कहना है? लुईवर्थ का कहना है। ठीक है, लुईवर्थ का कहना है, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही। प्रश्न है, लोक नगरीय अंतर संबंधों के प्रक्रम में उच्च सांस्कृतिक कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक बनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण, विकेंद्रीकरण, स्थानीयकरण या फिर सार्वभौमिकरण। लोक नगरीय अंतर संबंधों के प्रक्रम में उच्च सांस्कृतिक कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक बनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? स्थानीयकरण कहेंगे। ठीक है, स्थानीयकरण कहेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। अच्छा, आपको ये बताना है स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ये सभी कॉन्सेप्ट्स बताए जा चुके हैं आपको। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, लोक नगरीय सातत्य का विचार निम्न देशों में कहाँ किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ? मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत। लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा किसने दी थी? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। यहाँ पर मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत दिया गया है। सही विकल्प यहाँ पर मैक्सिको होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की है। लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। और दो तरह की परंपराओं की बात इन्होंने की थी, लघु परंपरा व वृहद परंपरा। ठीक है, लघु परंपरा व वृहद परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है ये भी इनका है, रॉबर्ट रेडफील्ड का है। लोक समाज की अवधारणा दी है इन्होंने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, लोक समाज। इसके अलावा लोक संस्कृति की अवधारणा भी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये सभी अवधारणाएं रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया? फिशर, बर्गेस, लुईवर्थ, गॉल्पिन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत दिया गया है बर्गेस के द्वारा। ठीक है, बर्गेस के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए सोरोकिन ने निम्न में से किन मानदंडों को अपनाया था? यहाँ पर 5 दिए गए हैं। व्यवसाय है, अंतःक्रिया की व्यवस्था है, विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता दिया गया है। ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्नता बताने के लिए सोरोकिन ने इनमें से किन मानदंडों को अपनाया था? किन मानदंडों को अपनाया था? विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, नगरीय जीवन की मुख्य समस्या क्या है? आरामदायक जीवन के लिए आवास खोजना, नजदीकी संबंधों को विकसित करना, शिक्षित करना, मनोरंजन सुविधाओं की प्राप्ति। नगरीय जीवन की मुख्य समस्या यहाँ पर क्या होगी? नजदीकी संबंधों को विकसित करना। यहाँ पर ऑप्शन विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। नगरवाद का अर्थ क्या है? नगरीय जीवन की नगरीय जनसंख्या की वृद्धि, नगरीय जीवन पद्धति, नगरों का मौलिक विकास, ग्रामीण नगरीय प्रवचन यहाँ पर विकल्प है। नगरवाद, नगरवाद का कॉन्सेप्ट किसका है? लुईवर्थ का है। लुईवर्थ ने नगरवाद का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। यहाँ पर सही होगा नगरीय जीवन पद्धति। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा आधार सही है? वर्ग पृथक्करण, जाति पृथक्करण, श्रम विभाजन, सामाजिक संबंध के प्रकार। ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा आधार यहाँ पर सही होगा? तो कौन सा होगा? सामाजिक संबंध के प्रकार होगा। विकल्प डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अगर हम बात करें
ग्रामीण समुदाय में तो यहाँ पर अनौपचारिक संबंध देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है, अनौपचारिक संबंध पाए जाएंगे। और अगर हम नगरीय समुदाय की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें औपचारिक संबंध देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? समुदाय, समिति, समाज, संस्था। एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए इनमें से कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर समुदाय होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है? गैर कृषि व्यवसाय, बड़ा आकार, अधिक जनसंख्या घनत्व या फिर ये सभी। तो नगरीय समुदाय की विशेषता पूछी जा रही है कौन सी है, तो ये सभी हमें देखने को मिलेंगे। गैर कृषि व्यवसाय पाया जाता है, बड़ा आकार होता है, जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होता है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। प्रश्न है, नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? बर्जर, पार्क, लुईवर्थ, मूर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो नगरीयता का कॉन्सेप्ट किसका था? लुईवर्थ का था, ठीक है, लुईवर्थ का था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? गतिशीलता, मुद्रा अर्थव्यवस्था, कृत्रिमता, सामाजिक समरूपता। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए गतिशीलता, मुद्रा अर्थव्यवस्था और कृत्रिमता देखने को मिलेगी, सामाजिक समरूपता नहीं है, विषमता यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, ग्रामीण व नगरीय समुदायों में भेद बनाने के लिए सही आधार कौन सा है? अतिरिक्त साधन, एकाकी परिवार, वर्ग पृथक्करण, सामाजिक संबंध। यहाँ पर ऑप्शंस है, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर देखिए क्या होगा, ग्रामीण व नगरीय समुदायों में अंतर बताने के लिए सही आधार यहाँ पर सामाजिक संबंध होगा। ग्रामीण में अनौपचारिक संबंध और नगरीय समुदायों में हमें औपचारिक संबंध देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? विभिन्नता, सामाजिक संबंधों की खंडीकृत विशेषताएं, भाग्यवादी समुदाय, अंतर्निर्भरता की उच्च मात्रा। नगरीयता की नहीं है विशेषता, ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सही होगा भाग्यवादी समुदाय, ठीक है, भाग्यवादी समुदाय होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, डेनियल लर्नर ने गैर आर्थिक चरों और किसके बीच अंतर संबंध को मापा है? नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, ग्राम नगरीकरण और पश्चिमीकरण। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। डेनियल लर्नर ने गैर आर्थिक चरों और इनमें से किसके बीच अंतर संबंध को देखा है? नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, ग्राम नगरीकरण और पश्चिमीकरण। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर सही होगा नगरीकरण, ठीक है, नगरीकरण होगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, रॉबर्ट रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? लोक परंपरा, अभिजात परंपरा, वृहद परंपरा, लघु परंपरा। यहाँ पर विकल्प है। रॉबर्ट रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? तो यहाँ पर सही होगा लघु परंपरा, ठीक है, लघु परंपरा होगा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु परंपरा और वृहद परंपरा की अवधारणा दी थी, ठीक है, ये लघु परंपरा और वृहद परंपरा की अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है, ठीक है। रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को लघु परंपरा और वृहद परंपरा के विकास से विशेषीकृत किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? विकल्प क्या होगा? डी होगा, ठीक है, विकल्प यहाँ पर क्या होगा? डी होगा। और लघु परंपरा और वृहद परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है, लघु परंपरा। अब यहाँ पर देखिए, लुईवर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषज्ञों के रूप में परिभाषित किया है। निम्न में से कौन सा उनकी सूची में शामिल नहीं है? यानी कि किसकी बात लुईवर्थ के द्वारा नगरवाद से संबंधित नहीं की गई है। हम कहें नगरवाद के लक्षण या विशेषताएं जो कि लुईवर्थ ने नहीं बताए हैं, वो बताना है। यहाँ पर गतिशीलता, आकार, घनत्व और विषमता दिया गया है, तो यहाँ पर सही क्या होगा? किसकी बात लुईवर्थ ने नहीं की थी? नगरवाद से संबंधित गतिशीलता की बात नहीं की थी, जनसंख्या के आकार, जनसंख्या के घनत्व और जनसंख्या की विषमता की बात की गई थी लुईवर्थ के द्वारा, गतिशीलता की बात नहीं की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही।
प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रजनक और परजीवी नगरों के एक व्यापक वर्गीकरण का प्रयास इनमें से किसके द्वारा किया गया है? B.F. होजलिट्स, हेनरी मैन, मिल्टन सिंगल, लुईवर्थ, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसके द्वारा प्रजनक तथा परजीवी नगरों के एक व्यापक वर्गीकरण का प्रयास किया गया है, या नगरों के ये दो प्रकार प्रजनक नगर और परजीवी नगर किसके द्वारा बताए गए हैं, और इस तरीके से नगरों का क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया, इस तरीके से कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर राइट होगा B.F. होजलिट्स। B.F. होजलिट्स होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आइए देखिए, नगरीकरण औद्योगिकीकरण का उत्पाद है। पेशों की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता है। ग्रामीण नगरीय प्रवजन जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता जा रहा है। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण की वजह से शहरों में जनसंख्या का अत्यधिक समीक्षण है। सही बताना है, ठीक है, सही बताना है। तो नगरीकरण औद्योगिकीकरण का उत्पाद है, ये यहाँ पर सही होगा। पेशों की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता है, यहाँ पर ये भी सही होगा। और ग्रामीण नगरीय प्रवजन जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान है, ये यहाँ पर सही होगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? नगरीकरण, अति नगरीकरण, नगरीय वृद्धि, जनसंख्या स्थायित्व, यहाँ पर विकल्प है। जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे हम क्या कहेंगे? नगरीय वृद्धि कहेंगे। नगरीय वृद्धि, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, नगरों की अवस्थिति अतिवृद्धि को, जिसमें प्राय भूमि का बिना योजना के तरीकों से उपयोग शामिल हो, सबसे ठीक ठाक कहा जाता है। ऑप्शंस हैं नगरीय फैलाव, पट्टी नगर, वृहत नगर, नगरीय परिधि। सही यहाँ पर होगा नगरीय फैलाव, ठीक है, नगरीय फैलाव होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय किसे जाता है? फ्रैंकफर्ट स्कूल को, वियना स्कूल को, शिकागो स्कूल को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिकी उपागम का जो विकास है उसका श्रेय किसको जाता है? शिकागो स्कूल को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आखिरी प्रश्न है, नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ क्या है? प्रदूषण रोकने की क्रियाविधि, उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना, पुरानी इमारतों का नवीनीकरण एवं नई इकाइयों का निर्माण, शहर को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करना। नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ क्या है? तो उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।